अगर आप आध्यात्मिकता से भरे हरिद्वार की यात्रा का प्लान बना रहे हैं या आप हरिद्वार में हैं, तो आपको इन सभी जगहों के बारे में जान लेना चाहिए जो हमारी लिस्ट में हमने दिए हैं। हरिद्वार हर की पौड़ी। हर की पौड़ी के विषय में ये मान्यता प्रचलित है कि पुरातन काल में समुद्र मंथन के वक्त देवताओं और राक्षसों के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसी वक्त अमृत की कुछ बूंदें धरती पर इस स्थान पर गिरी थी। इसलिए इस स्थान पर स्नान करने का इतना अधिक महत्व है कि लोगों का विश्वास है अगर वो इस स्थान पर एक बार भी डुबकी लगा देते हैं तो वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे प्राचीन मंदिर भी स्थापित हैं, जिनमें आप दर्शन करके प्रभु का आशीर्वाद ले सकते हैं। ये स्थान उन 4 स्थानों में से एक है जहां हर 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेले का तथा हर 6 वर्ष में एक बार अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। यहाँ काफी भीड़ है, जिसमें आपको एक छोटा सा भारत तो जरूर दिख जाएगा। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ हर प्रांत से लोग प्रतिदिन माँ गंगे में डुबकी लगाने और अपने मन को शुद्ध करने आते हैं। मां मनसा देवी का मंदिर। ये मंदिर हरिद्वार में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता है कि मनसा देवी भगवान शंकर की सबसे छोटी पुत्री हैं, जो उनके मन से उत्पन्न हुई हैं। भक्तों की मान्यता है कि मां मनसा देवी भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली देवी हैं। इसी कारण ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धपीठ के रूप में भी जाना जाता है। मनसा देवी जाने का सबसे आसान तरीका रोपवे दौरा है। रोपवे से आप सबसे कम समय में और सबसे आसानी से पहुंच सकते हैं, वरना आपको मनसा देवी के दर्शन करने के लिए 3 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। रोपवे यहाँ आए पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षक विकल्प है, क्योंकि रोपवे के द्वारा जाने से उन्हें लुभावने दृश्यों के साथ साथ रोमांच का अनुभव भी होता है। अगर आप यहाँ पैदल आना चाहें तो आप यहाँ पैदल भी आ सकते हैं। यहाँ पैदल आने के 2 मार्ग हैं। एक सीढ़ियों वाला रास्ता हर की पौड़ी से है, जिसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, और दूसरा मोटर मार्ग है जहां से मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर है। चंडी देवी का मंदिर। चंडी देवी का मंदिर हरिद्वार में हिंदुओं का एक प्रसिद्ध मंदिर है। चंडी देवी का मंदिर नीलगिरी के पर्वत पर स्थित है। चंडी देवी का मंदिर सिद्धपीठ के रूप में अत्यधिक पूजनीय है। रोपवे से जाने के लिए आप मनसा देवी के साथ ही चंडी देवी का टिकट भी बुक करा सकते हैं। यह मंदिर हरिद्वार में स्थित 3 पीठों में से एक है। 2 अन्य पीठ है मनसा देवी और माया देवी। ये मंदिर सुबह 5 बजे के बाद खुल जाता है और रात्रि 8 बजे बंद होता है।
सुबह 5:30 बजे आरती होने के बाद पूरा दिन पूजा पाठ और दर्शन के लिए मंदिर खुला रहता है और रात्रि 8 बजे बंद होता है। चंडी देवी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, इसलिए हरिद्वार आए भक्त चंडी माता के दर्शन करने जरूर आते हैं। भारत माता का मंदिर। हरिद्वार में भारत माता का मंदिर जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी हैं। भारत माता मंदिर को मदर इंडिया टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर 180 फीट ऊंचा और 8 मंजिला है। इस मंदिर के प्रत्येक अलग अलग तल पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। साथ ही ये मंदिर उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी समर्पित है जिनका देश की आजादी में योगदान रहा है। इस मंदिर के पहले तल पर भारत माता की मूर्ति को स्थापित किया गया है। इसमें ऊपर जाने के लिए लिफ्ट और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्रत्येक तल पे देवी देवताओं, शूरवीरों तथा संत महात्माओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इस मंदिर का एक तल मातृ मंदिर है जो स्त्री शक्ति को समर्पित है। तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री तुलसी मानस मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ बहुत ही आकर्षक दिखने वाला सुंदर मंदिर है। सफेद संगमरमर से बने इस शानदार मंदिर की नक्काशी और झूमर इसकी भव्यता में और 4 चांद लगा देते हैं। मंदिर के अंदर श्री गणेश, राधा कृष्ण, माँ दुर्गे, श्री हनुमान एवं भोलेनाथ श्री नर्मदेश्वर के रूप में विराजमान है। ये मंदिर मुख्यतः भगवान श्री राम को समर्पित है। इस मंदिर की विशेषता है कि इस मंदिर की दीवारों पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयां अंकित है। ये चौपाइयां मंदिर की दीवारों पर बहुत ही सटीक और क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई हैं। पावन धाम मंदिर। हरिद्वार के इस मंदिर को शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर हरिद्वार शहर से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। देश में वैसे तो कांच के कई मंदिर मिल जाएंगे आपको,
परंतु इस मंदिर की कलात्मक मूर्तियों एवं दीवारों पे किए गए कांच के काम और उनसे बने कांच के रंग बिरंगे पैटर्न, जिससे इस मंदिर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। ये मंदिर इस कारण बहुत विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण 1970 में स्वामी वेदांत महाराज जी ने करवाया था। पावन धाम को गीता ट्रस्ट की एक संस्था द्वारा संचालित किया जाता है। ये संस्था यहाँ साधु संतों के रुकने की उचित व्यवस्था भी कराती है। वैष्णो देवी का मंदिर हरिद्वार। हरिद्वार में माता वैष्णो का एक मंदिर है जो भारत माता के मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। इस मंदिर को आप कटरा वाली माता वैष्णो की कॉपी मंदिर भी कह सकते हैं। यहाँ आर्टिफिशियल गुफा में माता की मूर्तियों को रखा गया है। इस मंदिर में आप भ्रमण के दौरान अमरनाथ की गुफा का भी दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया गया है। यहाँ 12 अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना करके रखी है, जिनके दर्शन भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ माता के भोग और प्रसाद के लिए हलवा भी खरीद के चढ़ा सकते हैं। इस मंदिर में 3 प्रमुख देवियों लक्ष्मी, काली और सरस्वती की भी मूर्ति की स्थापना हो रखी है। ये मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। इस एक मंदिर में आके ऐसा अनुभव होता है जैसे आपने कई तीर्थ एक साथ ही एक मंदिर में कर लिए। माया देवी। माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी हैं। पहले हरिद्वार का नाम मायापुरी था, जो इन्हीं देवी के नाम पर पड़ा था। यह मंदिर एक सिद्ध पीठ है जहां आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये मंदिर 11वीं शताब्दी का है। इस मंदिर में देश के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु और पर्यटक आकर माता के दर्शन और आशीर्वाद लेते हैं। तो अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं या हरिद्वार की यात्रा पर हैं, तो इस मंदिर में जाके दर्शन करने से बिल्कुल मत चूकिएगा। माता को शक्ति का अवतार माना जाता है। यहाँ माता का रूप 3 सिरों वाला और 4 भुजाओं वाला है। सत्यनारायण मंदिर हरिद्वार। यह मंदिर हरिद्वार से ऋषिकेश जाने वाले रास्ते पर है। ये मंदिर करीब 500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना महंत माधवदास जी महाराज ने करवाई थी। एक प्राचीन मान्यता है जो सदियों से चली आ रही है कि बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे भक्त सत्यनारायण मंदिर में भगवान के दर्शन करके ही आगे की यात्रा के लिए जाते हैं। मंदिर में सालों से पूर्णवासी के अवसर पर भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन कराया जाता रहा है। अभी तक यहाँ इस परंपरा का निर्वहन होता है। इस मंदिर में आए बिना चारों धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश में आ रहे हैं तो इस मंदिर में जरूर दर्शन करने आए।
शांति कुंज आश्रम हरिद्वार। शांति कुंज हरिद्वार में स्थित अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा स्थापित एक प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। शांति कुंज के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं। अगर आप अपनी 9 to 5 की जॉब और फास्ट लाइफ से परेशान हैं और मन की शांति की खोज में हैं, तो ये स्थान आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। शांति कुंज एक ऐसा आश्रम है जहां आप जीवन की नई शैली, तमाम अच्छी आदतें और आध्यात्मिकता को महसूस कर सकते हैं। शांति निकुंज हरिद्वार शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर रुकने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ ही यहाँ आने वाले लोगों के लिए लंगर की भी व्यवस्था है। तो अगर आप हरिद्वार रुकने का कोई सस्ता विकल्प ढूंढ रहे हैं तो भी ये जगह आपके लिए बेस्ट है। सप्त ऋषि आश्रम हरिद्वार। ये स्थान हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरिद्वार में एक ऐसा स्थान है जहाँ सप्त ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। माना जाता है जब गंगा नदी बहती हुई आई तो सभी ऋषि तपस्या में लीन थे। गंगा माँ ने उनके तपस्या में विघ्न न डालते हुए स्वयं को 7 हिस्सों में विभाजित कर लिया। इसलिए इस स्थान को सप्तधारा भी कहते हैं। यहाँ सप्त ऋषियों का एक दिव्य और भव्य मंदिर बना हुआ है। ये स्थान ऋषियों और संतों के लिए आध्यात्मिक साधना के साथ साथ अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविख्यात केंद्र भी है। दक्षेश्वर महादेव टेम्पल हरिद्वार। दक्षेश्वर महादेव का ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो हरिद्वार से लगभग 4 किलोमीटर दूर कंथल शहर में स्थित है। इस मंदिर का नाम माता सती के पिता दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है। ये मंदिर 1810 में रानी धनकौर द्वारा बनवाया गया था। 1962 में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। लोगों का मानना है कि ये वही स्थान जहां महाराज दक्ष के हवन में कूदकर माता सती ने आत्मदाह कर ली थी। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव के अनुयायी वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया था। बाद में भगवान शिव ने महाराज दक्ष को पुनर्जीवित कर दिया था। दक्षेश्वर महादेव का शिवलिंग एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो आकाशमुखी नहीं बल्कि पातालमुखी है। यहाँ सावन के महीने में भगवान शिव के दर्शन करने भारी संख्या में भक्तजन। उम्मीद है मेरी दी हुई जानकारी आपके कुछ काम की होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।